सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस 138 एनआई एक्ट के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इशूड किया है कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस फॉर सर्विस ऑफ समन्स इंक्लूडिंग दस्ती एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज, filing of a synopsis and other procedural reform to expedite disposal। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों की गाइडलाइंस दी: सर्विस ऑफ समन्स एंड प्री ट्रायल प्रोसीजर, प्रमोटिंग अर्ली सेटलमेंट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट, एंड कोर्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। पहले हम बात करते हैं सर्विस ऑफ समन्स एंड प्री ट्रायल प्रोसीजर के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा समन सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि दस्ती सर्विस कंप्लेनेंट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ईमेल, व्हाट्सएप, मोबाइल नंबर में भी किया जाएगा। कंप्लेंट फाइल करते वक्त कंप्लेनेंट को एक्यूज के इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर्स जैसे ईमेल, फोन, व्हाट्सएप एफिडेविट में मेंशन करके वो देने होंगे। कंप्लेनेंट को सर्विस का एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना होगा और अगर एफिडेविट या फॉल्स हुआ तो कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। नो समन्स बिफोर कॉग्निजेंस। प्री कॉग्निजेंस स्टेज में समन्स इशू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनआई एक्ट एक स्पेशल एनेक्टमेंट है। हर कंप्लेनेंट के साथ एक सिनॉप्सिस, शॉर्ट समरी स्पेसिफिक फॉर्मेट में इंडेक्स के बाद फाइल करना कंपलसरी है और इसका फॉर्मेट मैंने अपनी दी गई singleLawFirm.in में आपको शेयर कर रखी है। फिर आता है कॉग्निजेंस के बाद ट्रायल कोर्ट एक्यूज से सवाल पूछ सकती है जैसे चेक आपका है, सिग्नेचर आपके हैं, लायबिलिटी है या नहीं, डिफेंस किया है, कंपाउंड करना चाहते हो, और ये रिस्पॉन्सेस कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। कोर्ट को एनकरेज किया गया है कि वो सेक्शन 143A एनआई एक्ट के तहत जल्दी से जल्दी इंटरिम डिपॉजिट का ऑर्डर दे। ये तो थी सर्विस ऑफ समन्स एंड प्री ट्रायल प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं प्रोमोटिंग अर्लियर सेटलमेंट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जजेस को सिक्योर क्यूआर कोड एंड यूपीआई लिंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी स्टार्ट करनी होगी। ऑप्शन इन समन्स में क्लियरली लिखा होगा कि एक्यूज इनिशियली स्टेज पे ही चेक अमाउंट पे कर सकता है डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन लिंक। क्लोजर ऑन पेमेंट, अगर पेमेंट हो जाती है तो कोर्ट मनी रिलीज करके कंपाउंडिंग या क्लोजर कर देगी। अब हम बात करते हैं कोर्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समन्स के बाद केसेस फिजिकल कोर्ट में ही सुने जाएंगे। प्री समन्स स्टेजेस पर ही डिजिटल कोर्ट अलाउड है। इवनिंग कोर्ट लिमिट, इवनिंग कोर्ट के लिए पिक्यूनियरी लिमिट रियलिस्टिक होनी चाहिए। दिल्ली का 25,000 का लिमिट बहुत कम माना गया है। डैशबोर्ड एंड मंथली रिव्यू, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को एक डैशबोर्ड मेंटेन करना होगा जिसमें पेनेंसी, डिस्पोजल रेट, सेटलमेंट परसेंटेज, एडजर्नमेंट का रिकॉर्ड होगा। उन्हें मंथली रिव्यू करना है और क्वार्टरली रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजनी है। हाई कोर्ट कमेटीज, चीफ जस्टिस दिल्ली के, बॉम्बे और कलकत्ता को एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनानी होगी जो पेडेंसी मॉनिटर करेगी, एक्सपीरियंस मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करने पर कंसिडर करेगी और मीडिएशन लोक अदालत प्रमोट करेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज करी गाइडलाइंस ऑफ कंपाउंडिंग अंडर एनआई एक्ट। पहला, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ डिफेंस एविडेंस, अगर एक्यूज अपना डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले चेक की अमाउंट पे कर देता है तो ट्रायल कोर्ट बिना किसी कॉस्ट या पेनल्टी के कंपाउंडिंग अलाउ करेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस बट बिफोर जजमेंट, अगर एक्यूज्ड अपना एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद लेकिन जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले पेमेंट करता है तो मैजिस्ट्रेट कंपाउंडिंग अलाउ कर सकता है, लेकिन उसको चेक अमाउंट का 5% एक्स्ट्रा लीगल सर्विस अथॉरिटी या कोर्ट के डिसाइडेड किए हुए अथॉरिटी को देना होगा। तीसरा बताया गया एट रिवीजन अपील स्टेज, अगर पेमेंट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में रिवीजन अपील स्टेज पर किया जाता है तो कंपाउंडिंग की परमिशन तभी मिलेगी जब एक्यूज चेक अमाउंट का 7.5% एक्स्ट्रा कॉस्ट के रूप में पे करेगा। अगर पेमेंट सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पर होता है तो कंपाउंडिंग सिर्फ तभी होगी जब एक्यूज चेक अमाउंट का 10% एक्स्ट्रा कॉस्ट के रूप में पे करेगा। एडिशनल डायरेक्शन ये भी है, अगर एक्यूज इस गाइडलाइंस के हिसाब से पे करने को रेडी है तो कोर्ट कंपाउंडिंग सजेस्ट कर सकता है। अगर कंप्लेनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेक अमाउंट से ज्यादा डिमांड करता है जैसे पूरा लोन सेटल करना, तो मैजिस्ट्रेट एक्यूज को एडवाइस कर सकता है कि वो गिल्टी प्लीड करे और बेनिफिट ले।